एसवी एग्जाम मैंट्रो में आपका स्वागत है। द 11th of August 2026। आज के टॉप न्यूज हेडलाइंस पर आधारित 10 करंट अफेयर्स MCQs। हर क्वेश्चन का आंसर सोचिए, फिर फैक्चुअल एनालिसिस से वेरीफाई करिए। शुरू करते हैं। अगला टॉपिक पर्यावरण। क्वेश्चन 1, एनवायरमेंट और इकोलॉजी। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। भारत सरकार की निम्नलिखित पहलों में से कौन सी पहल मुख्य रूप से निम्नीकृत वन क्षेत्रों के पारिस्थितिकीय पुनर्स्थापन और वनीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है? ऑप्शन अ, ग्रीन इंडिया मिशन। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम। ऑप्शन सी, प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण कैंपा। ऑप्शन डी, राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना। आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम नैप, जो 2002 में शुरू किया गया था, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है जो विशेष रूप से निम्नीकृत वन क्षेत्रों के पारिस्थितिक पुनरुद्धार और वन संसाधनों के विकास के लिए है। ग्रीन इंडिया मिशन NAPCC के तहत एक व्यापक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य वन क्षेत्र को बढ़ाना और वन गुणवत्ता में सुधार करना है, जिसमें बहाली एक घटक है। कैंपा क्षतिपूरक वनीकरण के लिए धन का प्रबंधन करता है, जो गैर वन उपयोग के लिए परिवर्तित वन भूमि की क्षतिपूर्ति करने की एक गतिविधि है। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना वन्यजीव संरक्षण और आवास संरक्षण पर केंद्रित है, न कि मुख्य रूप से सामान्य वन भूमि बहाली पर। एग्जाम फैक्ट। बॉन्ड चैलेंज 2030 तक दुनिया की 350 मिलियन हेक्टेयर वनों की कटाई और निम्नीकृत भूमि को पुनर्स्थापना में लाने का एक वैश्विक प्रयास है। भारत ने इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के तहत 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत और वनों की कटाई वाली भूमि को पुनर्स्थापित करने का संकल्प लिया है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम नैप, जो 2002 में शुरू किया गया था, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है जो विशेष रूप से निम्नीकृत वन क्षेत्रों के पारिस्थितिक पुनरुद्धार और वन संसाधनों के विकास के लिए है। दूसरा पॉइंट, बॉन्ड चैलेंज 2030 तक दुनिया की 350 मिलियन हेक्टेयर वनों की कटाई और निम्नीकृत भूमि को पुनर्स्थापना में लाने का एक वैश्विक प्रयास है। भारत ने इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के तहत 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत और वनों की कटाई वाली भूमि को पुनर्स्थापित करने का संकल्प लिया है। सरकारी योजना, ध्यान दें। क्वेश्चन 2, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल लॉन्च किया? ऑप्शन अ, पीयूष गोयल। ऑप्शन बी, शिवराज सिंह चौहान। ऑप्शन सी, अमित शाह। ऑप्शन डी, नरेंद्र सिंह तोमर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शिवराज सिंह चौहान। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री ने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल लॉन्च किया। पीयूष गोयल केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री थे। एग्जाम फैक्ट। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल NSP केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये पूरे भारत में छात्राओं के लिए आवेदन और वितरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री ने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल लॉन्च किया। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल NSP केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये पूरे भारत में छात्राओं के लिए आवेदन और वितरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है। अब सरकारी योजना पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 3, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। सामाजिक कल्याण के लिए सरकारी योजनाओं के संदर्भ में स्माइल परिवर्णी शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन अ, एकीकृत आजीविका और सशक्तिकरण के लिए सामाजिक मिशन। ऑप्शन बी, सीमांत व्यक्तियों के लिए आजीविका और उद्यम हेतु समर्थन। ऑप्शन सी, आधुनिक अवसंरचना, आजीविका और पर्यावरण के लिए योजना। ऑप्शन डी, स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए सतत प्रबंधन और एकीकरण। आंसर है ऑप्शन बी, सीमांत व्यक्तियों के लिए आजीविका और उद्यम हेतु समर्थन। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। स्माइल का मतलब है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। यह एक सामाजिक कल्याण पर केंद्रित योजना है। विकल्प एक संभावित लेकिन गलत विस्तार है। विकल्प सी योजना के वास्तविक उद्देश्य से असंबंधित विस्तार प्रदान करता है।
विकल्प डी एक ऐसा विस्तार प्रदान करता है जो योजना के मूल उद्देश्यों से विचलित है। एग्जाम फैक्ट, स्माइल योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इसमें भीख मांगने वाले व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए उप योजनाएं शामिल हैं। एग्जाम ब्लूप्रिंट, पहला पॉइंट, स्माइल का मतलब है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। यह एक सामाजिक कल्याण पर केंद्रित योजना है। दूसरा पॉइंट, स्माइल योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इसमें भीख मांगने वाले व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए उप योजनाएं शामिल हैं। टॉपिक चेंज, पर्यावरण। क्वेश्चन 4, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। आक्रामक विदेशी प्रजातियों द्वारा मूल पारिस्थितिक तंत्रों के लिए उत्पन्न प्राथमिक पारिस्थितिक खतरा क्या है? ऑप्शन अ, बढ़ी हुई मिट्टी के कटाव की दरें। ऑप्शन बी, देशी जैव विविधता में कमी। ऑप्शन सी, उन्नत पोषक तत्व चक्रण। ऑप्शन डी, नए सहजीवी संबंधों को बढ़ावा देना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, देशी जैव विविधता में कमी। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। आक्रामक विदेशी प्रजातियां संसाधनों और स्थान के लिए देशी प्रजातियों से प्रतिस्पर्धा करती हैं, जिससे सीधे तौर पर देशी आबादी में गिरावट और समग्र जैव विविधता में कमी आती है। इसे उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक खतरा माना जाता है। जबकि कुछ आक्रामक प्रजातियां अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी के कटाव को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन यह उनका प्राथमिक या सार्वभौमिक पारिस्थितिक खतरा नहीं है। आक्रामक प्रजातियां अक्सर प्राकृतिक पोषक तत्व चक्रण प्रक्रियाओं को बाधित करती हैं, बजाय इसके कि वे सार्वभौमिक रूप से उन्हें बढ़ाएं। आक्रामक प्रजातियों का प्राथमिक प्रभाव प्रतिस्पर्धा और विस्थापन है, न कि नए लाभकारी सहजीवी संबंधों को बढ़ावा देना। एग्जाम फैक्ट, जैव विविधता पर अभिस्मय, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी (CBD) आक्रामक विदेशी प्रजातियों को जैव विविधता के लिए एक बड़े खतरे के रूप में पहचानता है और हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों से उनके प्रवेश को रोकने और उनके प्रसार को नियंत्रित करने का आह्वान करता है। भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 जैव विविधता और संबंधित मामलों के संरक्षण के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट, पहला पॉइंट, आक्रामक विदेशी प्रजातियां संसाधनों और स्थान के लिए देशी प्रजातियों से प्रतिस्पर्धा करती हैं, जिससे सीधे तौर पर देशी आबादी में गिरावट और समग्र जैव विविधता में कमी आती है। दूसरा पॉइंट, जैव विविधता पर अभिस्मय, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी (CBD) आक्रामक विदेशी प्रजातियों को जैव विविधता के लिए एक बड़े खतरे के रूप में पहचानता है और हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों से उनके प्रवेश को रोकने और उनके प्रसार को नियंत्रित करने का आह्वान करता है। भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 जैव विविधता और संबंधित मामलों के संरक्षण के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। 5 सेकंड्स रुकिए, अभी कमेंट में क्वेश्चन 4 का अपना आंसर लिखिए। देखिए, इस सेशन में कितने एस्पिरेंट्स आपसे आगे हैं और कितने पीछे। अब सरकारी योजना की ओर। क्वेश्चन 5, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। पीएम यशस्वी योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन अ, शहरी गरीबों को किफायती आवास प्रदान करना। ऑप्शन बी, युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी, ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करना। ऑप्शन डी, कमजोर वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करना। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। पीएम यशस्वी योजना अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईबीसी और विमुक्त जनजातियों डीएनटी से संबंधित मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए बनाई गई है। विकल्प ए प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं से संबंधित है। विकल्प बी स्टार्टअप इंडिया या मुद्रा योजना जैसी पहलों द्वारा संबोधित किया जाता है। विकल्प डी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और संबंधित कल्याणकारी कार्यक्रमों द्वारा कवर किया जाता है। एग्जाम फैक्ट, पीएम यशस्वी योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इसका उद्देश्य स्कूल और कॉलेज स्तर पर शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। एग्जाम ब्लूप्रिंट, पहला पॉइंट, पीएम यशस्वी योजना अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईबीसी और विमुक्त जनजातियों डीएनटी से संबंधित मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए बनाई गई है। दूसरा पॉइंट, पीएम यशस्वी योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इसका उद्देश्य स्कूल और कॉलेज स्तर पर शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अगर इस सेशन से आपकी एग्जाम प्रिपरेशन तेज हो रही है
तो अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हर नोटिफिकेशन आपको आपके टारगेट स्कोर के एक क्वेश्चन और करीब लाती है। अगला टॉपिक, सरकारी योजना। क्वेश्चन 6, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। पीएम स्वनिधि योजना की प्राथमिक लाभार्थी कौन है? ऑप्शन अ, किसान। ऑप्शन बी, सड़क विक्रेता। ऑप्शन सी, छोटे व्यवसाय की मालकिनें। ऑप्शन डी, बेरोजगार युवती। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सड़क विक्रेता। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। पीएम स्वनिधि योजना विशेष रूप से स्ट्रीट वेंडरों को संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। किसान आमतौर पर पीएम किसान जैसी योजनाओं के अंतर्गत आते हैं। छोटे व्यवसाय के मालिकों को अक्सर मुद्रा योजना जैसी योजनाओं द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास या रोजगार सृजन कार्यक्रमों से लाभ हो सकता है। एग्जाम फैक्ट, जून 2020 में शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य सड़क विक्रेताओं को उनकी आजीविका फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है। ये डिजिटल लेनदेन को भी बढ़ावा देता है और अपने लाभार्थियों के बीच समय पर ऋण चुकाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, पीएम स्वनिधि योजना विशेष रूप से स्ट्रीट वेंडरों को संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। दूसरा पॉइंट, जून 2020 में शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य सड़क विक्रेताओं को उनकी आजीविका फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है। ये डिजिटल लेनदेन को भी बढ़ावा देता है और अपने लाभार्थियों के बीच समय पर ऋण चुकाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है। अर्थव्यवस्था। ध्यान दें, क्वेश्चन 7, इकोनॉमी और फाइनेंस। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। भारत में सरकारी खरीद के लिए एक मंच जेम का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन अ, सरकारी इलेक्ट्रॉनिक प्रबंधन। ऑप्शन बी, सामान्य ई कॉमर्स मॉड्यूल। ऑप्शन सी, सरकारी ई मार्केट प्लेस। ऑप्शन डी, वैश्विक ई प्रोक्योरमेंट तंत्र। आंसर है ऑप्शन सी, सरकारी ई मार्केट प्लेस। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। जेम का मतलब है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जो भारत में सार्वजनिक खरीद के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट जेम का फुल फॉर्म नहीं है। जनरल ई कॉमर्स मॉड्यूल जेम का फुल फॉर्म नहीं है। ग्लोबल ई प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म जेम का फुल फॉर्म नहीं है। एग्जाम फैक्ट, सरकारी खरीद में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए जीएम को 9 अगस्त 2016 को लॉन्च किया गया था। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, जेम का मतलब है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जो भारत में सार्वजनिक खरीद के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। दूसरा पॉइंट, सरकारी खरीद में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए जीएम को 9 अगस्त 2016 को लॉन्च किया गया था। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। 7 क्वेश्चंस हो गए। अब तक कितने सही? क्वेश्चन 8 से पहले अपना रनिंग स्कोर कमेंट में डालिए। 3 क्वेश्चंस बाकी हैं, स्कोर और बेहतर हो सकता है। अब अर्थव्यवस्था पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 8, इकोनॉमी और फाइनेंस। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों के राष्ट्रीय सम्मेलन IIHT सूत्र 2026 का आयोजन कौन सा केंद्रीय मंत्रालय कर रहा है? ऑप्शन अ, संस्कृति मंत्रालय। ऑप्शन बी, वस्त्र मंत्रालय। ऑप्शन सी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन डी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वस्त्र मंत्रालय। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। वस्त्र मंत्रालय IIHT सूत्र 2026 का आयोजन कर रहा है, जो भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए उद्घाटन राष्ट्रीय सम्मेलन है। संस्कृति मंत्रालय कला और विरासत पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि हथकरघा के लिए प्रौद्योगिकी सम्मेलन पर। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय व्यापार और उद्योग से संबंधित है, न कि विशेष रूप से हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों से। एमएसएमई मंत्रालय छोटे व्यवसायों का समर्थन करता है, लेकिन कार्यक्रम का प्रत्यक्ष आयोजक वस्त्र मंत्रालय है। एग्जाम फैक्ट, वस्त्र मंत्रालय IIHT सूत्र 2026 का आयोजन कर रहा है, जो भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए उद्घाटन राष्ट्रीय सम्मेलन है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, वस्त्र मंत्रालय IIHT सूत्र 2026 का आयोजन कर रहा है, जो भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए उद्घाटन राष्ट्रीय सम्मेलन है। दूसरा पॉइंट, वस्त्र मंत्रालय IIHT सूत्र 2026 का आयोजन कर रहा है, जो भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए उद्घाटन राष्ट्रीय सम्मेलन है।
टॉपिक चेंज, अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन 9, इकोनॉमी और फाइनेंस। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। राष्ट्रीय हथकरघा डिजाइनर सम्मेलन 2026 का प्राथमिक ध्यान किस क्षेत्र पर है? ऑप्शन अ, कृषि क्षेत्र। ऑप्शन बी, हथकरघा क्षेत्र। ऑप्शन सी, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र। ऑप्शन डी, ऑटोमोबाइल क्षेत्र। आंसर है ऑप्शन बी, हथकरघा क्षेत्र। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। राष्ट्रीय हथकरघा डिजाइनर सम्मेलन 2026 विशेष रूप से डिजाइन आधारित नवाचार के माध्यम से भारत के हथकरघा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए आयोजित किया गया है। कृषि क्षेत्र खेती और खाद्य उत्पादन से संबंधित है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र सॉफ्टवेयर और डिजिटल सेवाओं पर केंद्रित है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र वाहन निर्माण से संबंधित है। एग्जाम फैक्ट, हथकरघा बुनाई भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और लाखों लोगों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, आजीविका प्रदान करती है। स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में और इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, राष्ट्रीय हथकरघा डिजाइनर सम्मेलन 2026 विशेष रूप से डिजाइन आधारित नवाचार के माध्यम से भारत के हथकरघा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए आयोजित किया गया है। दूसरा पॉइंट, हथकरघा बुनाई भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और लाखों लोगों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, आजीविका प्रदान करती है। स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में और इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। अब अर्थव्यवस्था की ओर। क्वेश्चन 10, इकोनॉमी और फाइनेंस। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इसी, मुख्य रूप से किस शहर में स्थित है? ऑप्शन अ, नई दिल्ली। ऑप्शन बी, मुंबई। ऑप्शन सी, कोलकाता। ऑप्शन डी, चेन्नई। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कोलकाता। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इसी, का मुख्यालय और मुख्य परिसर कोलकाता में है। नई दिल्ली राजधानी है, लेकिन इसी का प्राथमिक स्थान नहीं है। मुंबई एक प्रमुख वित्तीय केंद्र है, लेकिन मुख्य इसी परिसर का घर नहीं है। चेन्नई एक महत्वपूर्ण महानगर है, लेकिन इसी का प्राथमिक स्थान नहीं है। एग्जाम फैक्ट, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, इसी, भारत में सांख्यिकी के अनुसंधान, शिक्षण और अनुप्रयोग के लिए समर्पित एक अद्वितीय संस्थान है। इसकी स्थापना प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस ने 1931 में की थी। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इसी, का मुख्यालय और मुख्य परिसर कोलकाता में है। दूसरा पॉइंट, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, इसी, भारत में सांख्यिकी के अनुसंधान, शिक्षण और अनुप्रयोग के लिए समर्पित एक अद्वितीय संस्थान है। इसकी स्थापना प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस ने 1931 में की थी। पावर रिविजन, 60 सेकंड रैपिड फायर। सभी आंसर्स बैक टू बैक। ध्यान से सुनिए और लॉक करिए। Q1, भारत सरकार की निम्नलिखित पहलों में से कौन सी पहल मुख्य रूप से निम्नीकृत वन क्षेत्रों के पारिस्थितिकीय पुनर्स्थापन और वनीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है? राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम। Q2, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल लॉन्च किया? शिवराज सिंह चौहान। Q3, सामाजिक कल्याण के लिए सरकारी योजनाओं के संदर्भ में स्माइल परिवर्णी शब्द का क्या अर्थ है? सीमांत व्यक्तियों के लिए आजीविका और उद्यम हेतु समर्थन। Q4, आक्रामक विदेशी प्रजातियों द्वारा मूल पारिस्थितिक तंत्रों के लिए उत्पन्न प्राथमिक पारिस्थितिक खतरा क्या है? देशी जैव विविधता में कमी। Q5, पीएम यशस्वी योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करना। Q6, पीएम स्वनिधि योजना की प्राथमिक लाभार्थी कौन है? सड़क विक्रेता। पावर रिविजन जारी, पार्ट 2 हाव्स। Q7, भारत में सरकारी खरीद के लिए एक मंच, जेम का पूर्ण रूप क्या है? सरकारी ई मार्केट प्लेस। Q8, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों के राष्ट्रीय सम्मेलन IIHT सूत्र 2026 का आयोजन कौन सा केंद्रीय मंत्रालय कर रहा है? वस्त्र मंत्रालय। Q9, राष्ट्रीय हथकरघा डिजाइनर सम्मेलन 2026 का प्राथमिक ध्यान किस क्षेत्र पर है? हथकरघा क्षेत्र। Q10, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इसी, मुख्य रूप से किस शहर में स्थित है? कोलकाता। पावर रिविजन कंप्लीट। जिस आंसर में डाउट था, उसे एग्जाम से पहले एक बार और देखें। आज का डेली अमोल लोड हो गया। कमेंट में फाइनल स्कोर अभी डालें। वीकली टेस्ट लिखें, लाइव टेस्ट लिंक तुरंत मिलेगा। अपनी रैंक जानिए। आज की फ्री PDF टेलीग्राम पर पिन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सब्सक्राइब करें,
बेल दबाएं, हर वीडियो आपको कंपटीशन से एक कदम आगे रखता है। कल इसी समय मिलते हैं।